अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। गुजरात के अंदर जो है ना, उमर आफ्ताब नाम के एक नौजवान कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया था। ये वाक़या जो है सोशल मीडिया के ऊपर इतनी इसकी धूम थी और हलचल मच गई थी कि किस तरह जो है ना, कितने को दबंग किस्म के वो अपने आप को समझने वाले क्रिमिनल होंगे जिन्होंने एक कांस्टेबल को नाहक जो है शहीद कर दिया। अब उसका जो है ना, एक कातिल जो था उसको तो सीसीडी ने जहन्नम वासल पहले ही कर दिया हुआ था। अब दूसरा मुलजिम जो था ना, शहजाद, ये भागा हुआ था। जो वहाँ की मुकामी पुलिस है ना, उनको पता लगता है कि पब्बी के इलाके के अंदर ना ये कहीं पे रूपोश हैं। पुलिस रेड करती है। इसके पास 44 बोर की जो एक ना राइफ़ल, जो इसके ज़ख्मी हालत में बाद में बरामद होती है, वो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। पुलिस के साथ इनका ना फायरिंग का तबादला हो जाता है। इस फायरिंग के तबादले में इसके 3 साथी जो मौके से भाग जाते हैं। एफआईआर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, आप इसको जूम करके जो है ना पढ़ लीजिएगा कि इसकी क्या तफसीलात हैं। 3 साथी जो थे ना वो भाग जाते हैं, भागने में कामयाब हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि पब्बी का इलाका, मैंने सुना कि वो जंगल और बेयाबान इलाका है, वहाँ से भागना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। पुलिस जो है ना, बाद में जब इसके करीब जाती है तो इसके कराहने की आवाज़ पुलिस वालों को आती है। पुलिस वाले देखते हैं बंदा ज़ख्मी हो गया वहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये बताता है कि अपने साथियों की फायरिंग से मैं ज़ख्मी हो गया हूँ। और 44 बोर के साथ इसकी, यानी 44 बोर जो है ना, ब्रेस्टेड राइफ़ल है और ये देसी साख्त की होती है, ये इम्पोर्टेड नहीं होती। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये कोई इतने को हैवी चुल्लू किस्म के नहीं थे। ये एक आम से जो है ना क्रिमिनल थे, जो ख़तरनाक वेपन के बलबूते पर जो है ना लोगों को लूटते भी होंगे, वारदातें भी करते होंगे। इतनी देर ये भागा रहा है तो ये दाल चावल तो नहीं खाता होगा। ज़ाहिर है मफरूरी में बड़ी चीज़ें जो है ना इन लोगों को जो है ना फेस करनी पड़ती हैं, और ये लोग जो है ना कोई भी ऐसा काम कर गुजरते हैं जो आपकी सोच में होगा। अब इसको जो है ना ज़ख्मी हालत में पुलिस लेके जाती है और रास्ते में दम तोड़ जाता है। आप ये देखें कि उमर आफ्ताब, इसकी शहादत के बाद जो है ना, आपको मैंने कई प्रोग्राम में कहा कि पुलिस वाले अपने जो है ना, अपने शहीद का खून ज़मीन पे गिरने से पहले बदला लेने का जो है ना अज़म कर लेते हैं। और आप देखें क्या हुआ है, ये दूसरा भी मारा गया है। इस उमर आफ्ताब शहीद के जितने भी कातिल होंगे ना, इनमें से एक भी नहीं बचेगा, ये आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि पुलिस वाले देखें वो हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे अगर वो अपने अपने साथी, अपने शहीद साथी का बदला ना ले सकें। तो बदला तो वाजिब है ना, वैसे भी वो हमारे अदारे हैं और इतने मुकद्दम अदारे हैं, अदारों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये देखें कि अदारों से टकराने का अंजाम क्या हुआ है कि शहजाद जो है ये भी जहन्नम वासल हो गया। अब ज़ाहिर है कि अगर एक क्रिमिनल दुनिया से गया है तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं ऐसी बात करूँ लोग नीचे शुरू हो जाएंगे, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करता है। तो ज़ाहिर है स्टेट अगर किसी को सज़ा देती है तो हम उसे जहन्नम वासल ही कहेंगे ना। अब सऊदी अरब में जिनके सर उतरते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, स्टेट उनको सज़ा देती है। तो ज़ाहिर है जिसको स्टेट सज़ा देगी तो हम उसको जहन्नम वासल का लफ्ज़ जो है ये ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, ताकि क्रिमिनल्स जो है इनके हौसले पस्त हों और हमारे शेर जवानों के हौसले जो है ना बुलंद हों। आप ये देखें कि पब्बी का जो इलाका है ना, इतने तवील रकबे के ऊपर ये मुहित है कि यहाँ से बंदे को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब अदारे ठान लेते हैं ना, इनको कुछ भी करना पड़े, ये क्रिमिनल को जो है ना ज़मीन की 7वीं तह से भी निकाल लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर खुदा ना हादसा आपके हाथ से कोई दुश्मनी में मर्डर हो जाता है ना, तो कभी भी पुलिस के ऊपर वेपन ना निकालें। अगर आपने वेपन निकाला तो आपको मौका नहीं देगी पुलिस। ये बात आप कागज़ के ऊपर नोट कर लें। और यकीन कीजिएगा कि लोग जो है ना इस बात पे हैरान थे कि अभी तक ये काबू क्यों नहीं आ रहा दूसरा कातिल। और आपको पता है कि वो जो उमर आफ्ताब शहीद हुआ था उसके जनाजे के ऊपर पूरी सीसीडी, बल्कि सुहेल ज़फर चट्टा साहब भी जो है उनके घर अफसोस के लिए गए थे। और जब अदारे का सरबरा और एक बब्बर शेर और ब्लैक जैगवर, यानी वो एक ऐसे एक चीते की मानद है सुहेल ज़फर चट्टा के, उनके कागज़ों में क्रिमिनल के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। तो जब उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दिया है तो ज़ाहिर अदारों ने काम करना शुरू कर दिया। तो पुलिस है ना, बेशक वो सीसीडी की हो या ऑपरेशन की हो। तो लिहाजा ये जो है ना बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, और इसका मर जाना जो है ना पूरे गुजरात के अंदर जो है ना सब लोग जो है पुलिस के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं। आप यकीन कीजिएगा, सोशल मीडिया खोल के देखें लोग किस तरह जो है ना पुलिस के हक़ में जो है ना फलक शगाफ नारे लगा रहे हैं। लोग खुश होते हैं जब क्रिमिनल को इस तरह पुलिस जहन्नम वासल करती है। तो ज़ाहिर है फिर लोग तो फिर इस चीज़ का जो है खुशी महसूस करेंगे। और लोग जो है ना हैरत ज़दा थे कि उमर आफ्ताब जो है ना नौजवान कांस्टेबल था, जिस बेचारे को भरी जवानी में जो है ना ऊपर पहुंचा दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो कितनी बड़ी ये गलती थी, और बल्कि गलती नहीं मैं कहूँगा, कितनी बड़ी इनसे जो है ना भयानक जो है एक ऐसी कोताही, एक ऐसी गफलत और एक ऐसी लापरवाही जो है सरजद हुई है जो इनको मौत की आगोश में ले गई है।
تو ناظرین زندگی میں یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کو وہ بندہ بات کر رہا ہے جس نے 4 دہائیاں جو ہے نا ایک شہر کے اوپر جو ہے نا سمجھ لیں راج کیا ہے. تو میں نے یہی جو ہے نا نتیجہ نکالا ہے، کبھی بھی کسی پولیس والے کو فائر نہ ماریں. اگر آپ اس کو زخمی بھی کر دیں گے نا تو یہ آپ کا پورا کنبہ جو ہے نا اس کو ملیا میٹ کر دیں گے، آپ کے گھروں کو مسمار کر دیں گے، آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے اور آپ کا وہ حال کریں گے کہ آپ موت مانگیں گے، آپ کو موت بھی نہیں آئے گی. اگر آپ اس نوجوان کے بارے میں یا اس کرمنل کے بارے میں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے جو ہے نا عمر آفتاب کو شہید کیا تھا، آپ کوئی بھی بات کرنی چاہیں کمنٹ باکس میں آ جائے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.